के बिना रह नहीं सकता है। जिस दिन सत्ता से हटेगा मर जाएगा। इब्राहिम के यहाँ भी जाके गिर सकते हैं सत्ता के लिए। 20 विधायक ऐसे हैं जो बेचैन है, उनको राजद में शामिल कीजिए आप। नहीं परिस्थिति आ रही। प्रसाद ने उन पटना में वंचित लोगों के बाल को कलेक्टर से धुलवाया, कमिश्नर से धुलवाया। कलेक्टर और कमिश्नर मुसहर और डोम का बाल धोते थे। 2 लाख नौकरियों की तेजस्वी यादव बात करते हैं। जब गठबंधन से वो अलग हुए तो उनका कहना है कि हमको खबर लग गया था कि आप लोग पैसा ले रहे हैं, इसीलिए हम जांच कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपया उनके खाता में कहां से आया? नीतीश कुमार जी तो हाँ, पार्टी कार्यालय 200 करोड़ जो गया है वो कहां से पैसा आया, इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा अपने को चरित्रवान पार्टी बनती है। देश के सभी जिला मुख्यालयों में आरएसएस का और भाजपा का जो कार्यालय बना है वो पैसा कहां से आया? उनके यहाँ एक बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जो रोज कलेक्टर को, कमिश्नर को, सभी लोगों को फोन करके जो प्रभावित कर रहे हैं उसकी जांच कब कराएंगे? नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से कोचगांव कन्वर्सेशन में। अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा बक्सर लोकसभा में। जी हाँ, और हमारे साथ हैं दिनारा विधानसभा के विधायक विजय मंडल जी। अब हम उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है बक्सर लोकसभा का इस बार का समीकरण 2024 का, उन सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं और बात करते हैं विजय मंडल जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। बक्सर लोकसभा में इस बार क्या लग रहा है, क्या राजद बक्सर लोकसभा सीट को कब्जा कर पाएगी या फिर से बीजेपी ही अपना तीसरा बार वहां से सीट लेके जाएगी? ये तो जनता तय करेगी इस बार का माला किसमें डालती है। ऐसे हमारे नेता घूम रहे हैं आज से जन विश्वास यात्रा पर, और जो अभी मुजफ्फरपुर में उनकी सभा हो रही है, लाखों की भीड़, जन सैलाब, और बिहार की आवाम, नौजवान, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, उपेक्षित लोग एकमुश्त तेजस्वी यादव की ओर टकटकी निगाह लगाकर देख रहे हैं। 17 महीना बनाम 17 साल में तेजस्वी यादव जी ने जो किया है 17 महीना में, मैं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री, जबकि तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में बिहार में रोजगार मैन के रूप में प्रख्यात हुए हैं। उन्होंने अपने रिजिम में मेरे यहाँ इस बगल में हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल को देख लीजिए, वो उनकी देन है। बगल में सूरजपुरा में, बगल में आप आ रहे होंगे तो कोयरिया एक गांव है इसी दिनारा में, आपका डेढ़गांव में, करहसी में, मतलब सभी जगहों पर उसने हॉस्पिटल को बदलने का काम किया। और नए हॉस्पिटल बने या व्यवस्थाएं बने? नए बने, व्यवस्था भी बनी, जहां बिगड़ा हुआ था उसको भी उन्होंने बनाया और नया भी बनाया। यहाँ पहले अभी 30 बेड का बना है, पहले 8 बेड का था, 30 बेड का यहाँ बना है। सारी सुविधाओं से युक्त है ये हॉस्पिटल, जो सब व्यवस्था इसमें दिया गया है। अभी मुख्यमंत्री जी इनके कामों की जांच कराने की बात कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का कि काम का स्वागत करें, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके यहाँ एक बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जो रोज कलेक्टर को, कमिश्नर को, सभी लोगों को फोन करके जो प्रभावित कर रहे हैं उसकी जांच कब कराएंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के थ्रू मैनेजमेंट कर रहे हैं क्षेत्रों में अपनी पार्टी के लिए खुलेआम। एक चीज और आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 200 करोड़ रुपया उनके खाता में कहां से आया? नीतीश कुमार जी के? नहीं तो हाँ, पार्टी कार्यालय 200 करोड़ जो गया है वो कहां से पैसा आया, इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा अपने को चरित्रवान पार्टी बनती है। देश के सभी जिला मुख्यालयों में आरएसएस का और भाजपा का जो कार्यालय बना है वो पैसा कहां से आया है? जहां कम से कम 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया एक कार्यालय में बनने में लगा है, ये पैसा कहां से आया है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम लोग तो सुशासन बाबू हैं,
हम चरित्रवान हैं। इस देश का खरबों रुपया, अरब नहीं खरबों रुपया लेकर के भाग गया विदेश, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसका माफ कर देते हैं। इसे आप आ रहे होंगे, किसान को देख रहे हैं, किसान को कोई पूछने वाला है नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं है। आप जांच करा रहे हैं, किस चीज का जांच करा रहे हैं? इस दिनारा में जांच करा रहे हैं कि नौकरियों में जो 2 लाख नौकरियों की तेजस्वी यादव बात करते हैं, जब गठबंधन से वो अलग हुए तो उनका कहना है कि हमको खबर लग गया था कि आप लोग पैसा ले रहे हैं, इसीलिए हम जांच करा रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि अभी इसी दिनारा में, दिनारा का कोई ऐसा रोड नहीं है, वो 17 साल बनाम 3 साल, हम 3 साल से एमएलए हैं, तो जरा इसको मिलाइए। कोई ऐसा गांव नहीं है मैं जहां रोड नहीं बनवाया हूं। सारे रोड जो नरक था, सारे रोड को हम लोगों ने ठीक करवाया। और अब कहे कि इसका जांच कराएं, कहां से पैसा आया? अरे सरकार पैसा दिया है, एक गरीब का पैसा है, एक किसान का पैसा है, जो हम देते हैं आपको टैक्स, उसका पैसा है, उससे ही बन रहा है, कोई हमारे घर से थोड़े बन रहा है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं बनता था? वो तो नौकरी देने के पहले भी कहे थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा। बताइए, उन्होंने जातीय जनगणना कराया, उन्होंने नौकरी दिया, उन्होंने हॉस्पिटल सुधारा, उन्होंने रोड बनवाया। यह 17 महीना में तेजस्वी ने यह किया। आप 17-18 साल से आप क्या कर रहे थे? ये आदमी थका हुआ है। बस केवल एक बात, 2005 से पहले क्या था? 2005 से पहले क्या था? हम जब आए, अरे 2005 से पहले क्या था? 2005 से पहले बैलगाड़ी चलता था, 2005 से पहले कहीं रोड नहीं था। 2005 में जब लालू प्रसाद उससे पहले आए, इस बिहार में 7 विश्वविद्यालय किसने बनाया? 7 विश्वविद्यालय, इनके रिज में एक विश्वविद्यालय बना। बक्सर जिला किसने बनवाया? कैमूर जिला किसने बनवाया? बिहारी अनुमंडल किसने बनवाया? बक्सर में जी अभी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बक्सर नहीं, शाहाबाद में पूरे बिहार में 7 ही विश्वविद्यालय बना, वो लालू प्रसाद ने बनवाया। बाबू बिरकोर से विश्वविद्यालय, आरा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, कामेश्वर से संस्कृत विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय लालू प्रसाद ने बनाया। आप कह रहे हैं कि शिक्षा, आपने कौन विश्वविद्यालय बनाया बताइए? आपने कितने जिला बनाया है बताइए? मोदी जी से मांग किए थे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना। हाँ, मांग कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं। तो हमने बनवाया, हमने जिला बनवाया, हमने प्रखंड बनवाया, हमने अनुमंडल बनवाया, हमने हॉस्पिटल बनवाया। हम कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। हमने सबसे बड़ा काम किया, जो सदियों से जिनका शोषण और दोहन हुआ, जो सत्ता से वंचित रहे, उसको हमने सत्ता का स्वाद दिया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लालू प्रसाद ने उन घरों में दीपक जलाया जहां सदियों से अंधेरा था, वहां उसने रोशनी देने का काम किया लालू प्रसाद ने। इनको देखिए, ये मुसहर जात से है, ये ब्लॉक पर जाने लगे। ये किनका देन है? ये किनका देन है? लालू प्रसाद का देन है कि आदमी ब्लॉक पर जाने लगे। पहले ये लोग आते थे। लालू प्रसाद ने उन पटना में वंचित लोगों के बाल को कलेक्टर से धुलवाया, कमिश्नर से धुलवाया। कलेक्टर और कमिश्नर मुसहर और डोम का बाल धोते थे, धुलवाया लालू प्रसाद ने। यह लालू प्रसाद की उपलब्धि है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता लालू प्रसाद ने किया। ये आदमी बिहार में अपने बोलते हैं भाषण में कि जमीन के चलते बिहार में अपराध बढ़ रहा है। 2 बार अंचल अधिकारियों का बदली हुआ। एक बार भाजपा के मंत्री थे और दूसरी बार हमारे मंत्री थे। इतना रोष होने के बावजूद राजद क्यों 2 बार उनको अपने साथ ले आई? पहली बार तो मैंने मिल के लड़े, उसमें पहली बार समझौता, और दूसरी बार जो हुआ वो स्वयं चल करके आए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पास। लालू जी जेल में थे उस समय, राबड़ी देवी से मेरे, हम लोग वहां बैठे हुए थे, विधायक दल की बैठक थी, और आए और हाथ जोड़ के बोले कि हमसे अब कोई गलती नहीं होगा, अब जो हो गया सो हो गया, मैं यही हमारा जीवन कटेगा। ये आदमी इस तरह का बयान देता है। ये आदमी ये बयान देता है आप लोगों के माध्यम से कि अब तो ये बच्चा देखने वाला है, अब तो ये देखेगा, हम तो देखने वाले नहीं। अब उनको तेजस्वी में खोट दिखाई दे। जब समस्तीपुर में गए थे कर्पूरी ठाकुर जी के
जयंती के अवसर पर, और जो जनसैलाब कबरा जिसमें बच्चा बच्चा तेजस्वी यादव का नारा लगाया तो ये आदमी बेचैन हो गया। कर्पूरी जी को तो भारत रत्न दिलवा दी है। एक नीतीश कुमार ही दिलवाए ना। अब एक प्रकरण आपको सुना देते हैं। बिहार में अगर कर्पूरी ठाकुर का सबसे कोई बड़ा विरोधी है तो शख्सियत का नाम नीतीश कुमार है। उसका उदाहरण लीजिए, उदाहरण मैं दे रहा हूं। 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो लाला लाजपत राय भवन में एक सेमिनार हुआ था, और कर्पूरी ठाकुर जिनको हरा के मुख्यमंत्री बने थे, सत्येंद्र बाबू को, वो उसका उद्घाटन किए और नीतीश कुमार उसकी अध्यक्षता किए। ओ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार वो चीज हैं। कर्पूरी ठाकुर का बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो नीतीश कुमार। वहां जब 12% आरक्षण पिछड़ों को दिए थे तो उसके खिलाफ वो सेमिनार था, और सेमिनार की अध्यक्षता किए थे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूं, मैं विधानसभा में बोला हूं इस बात को। हाँ, आप बताइए कि मीटिंग हुआ था कि नहीं, और मीटिंग किस लिए हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का ये आदमी तो बेलची कांड के मुख्य अभियुक्त, अरुण चौधरी नाम सुने होंगे, बेलची कांड का मुख्य अभियुक्त, जिस पर इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर गई थी जब वो घटना हुआ था, दलित की हत्या हुई थी, उसके मुख्य अभियुक्त अरुण चौधरी से इस आदमी ने समझौता किया जीतने के लिए, एमएलए बनने के लिए उन्होंने उससे समझौता किया, और उसको लालू प्रसाद से दबाव देकर के एमएलसी बनवाया कि हमको नहीं तो हम नहीं जीतेंगे। ये वो चीज है। इस सत्ता के लिए हमारे बगल के सांसद सासाराम के छेदी पासवान जी बयान दिए थे कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ भी जाके गिर सकते हैं सत्ता के लिए। हम नहीं बोले, छेदी पासवान जी बोले कि सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम के यहाँ जा सकते हैं। वो है नीतीश कुमार, बिहार का अब तक का पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, परिस्थिति बना करके। अब तो कह रहे थे कि हम तो पिछले बार बोले कि हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, हमको भाजपा के लोगों ने बना दिया, बढ़िया जबरदस्ती। अरे भाई, तो अब आप गए थे तो छोड़ देते भाजपा को। ये आदमी सत्ता के बिना रह नहीं सकता है। जिस दिन सत्ता से हटेगा मर जाएगा। जानता है कि सत्ता के सिवा मेरे पास कुछ है नहीं। जोड़ तोड़ तिकड़म। आज देखिए 7वां उम्मीदवार भाजपा दे रहा था राज्यसभा का, ये आदमी इसलिए नहीं देने दिया कि हमारे उम्मीदवार हार जाएगा। मान रहा था कि हमारे उम्मीदवार हार जाएगा, क्रॉस वोटिंग उसका विधायक हमारा तो 3 को चला गया, लेकिन उसके साथ रह करके 20 विधायक ऐसे हैं जो बेचैन हैं। तो उनको राजद में शामिल कीजिए आप। नहीं, परिस्थिति आने दीजिए, होगा सब आगे दिखाई पड़ेगा क्या होगा। अब तक के सबसे कमजोर, सबसे थकाऊ और सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। राजद उनको ढो रही थी, मतलब ढो रही थी इसलिए कि हम सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना चाहते थे। एक सूत्री कार्यक्रम, केवल सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए हम इनको ढो रहे थे। और जानते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी किसी के कब्जे में नहीं रहेगा। ये भी वो जानते थे कि राजद के तरफ से आप लोगों का दबाव था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, इसीलिए वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपने कहा कि वो सत्ता को छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लालू परिवार एक सिविल एसडीओ का भी बदली बिहार में नहीं करवाया। लोग कहते हैं 17 महीने में तेजस्वी यादव जी के रिजिम जो हमारा समीकरण है, उस समीकरण का कौन डीएम है यार, देख लीजिए पूरे बिहार में। MY समीकरण जो सब हमारा MY नहीं है। अच्छा। दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब हमारे समीकरण में है। अभी भाषण दे रहे थे कि मेरा समीकरण MY नहीं है, मेरे दलित हमारे गठबंधन में है, हमारे उच्च जाति के समान। देखिए, इस देश में ये जो कहते हैं हमारा नायक हमेशा उच्च जाति रहा है। नीतियों और नियत पर जो हमारा साथ देगा वो हमारा नेता है। हमारा नेता बीपी सिंह जिसने मंडल कमीशन लागू किया। हमारा नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो मरवाड़ी परिवार में पैदा हुआ, जिसने नारा दिया, हाँ, समाजवाद के महानायक नारा दिया कि डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में सा, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं, हम बीपीसी को भी मानते हैं। हम राजनारायण हमारे नेता थे, हमारे नेता मधुलमय थे जो ब्राह्मण थे, हमारे नेता SM जोशी थे जो ब्राह्मण थे, मामा बालेश्वर दयाल
मध्य प्रदेश के जंगलों में गरीबों को जगाया, वो ब्राह्मण थे। हम हमारे सब लोग, हमारे जो हमारी धारा को मजबूत करे वो हमारा नेता, हमारे नेता वो है। तो जो हम नहीं कि MOI पर हम नहीं जा रहे हैं, हमारी सब लोग केवल सांप्रदायिक ताकतों से। सांप्रदायिक ताकत नहीं, लोहिया ने जहां मांग किया, अंबेडकर साहब ने अब लिखा, लेकिन जमीन पर सत्ता दे दिया बीपी सिंह, गरीबों के मंडल को लागू करके सत्ता दे दिया दूसरे को, और साधारण परिवार का। उस आरक्षण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75% कर दिया। वो नहीं किए, हमारे नेता ने किया, हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव ने किया, हमारे नेता ने जातीय जनगणना कराया, हमारे नेता ने कहा कि इसको लागू कीजिए। वो आरक्षण देने वाले थोड़े हैं, वो आरक्षण खाने वाले लोग हैं, वो सामंती ताकतों के पक्षधर हैं, वो कभी भी गरीब के पक्ष में नहीं खड़ा होने वाले लोग हैं। वो गरीब के पक्ष में खड़ा होने वाले नीतीश कुमार नहीं है। उनके एक भी मित्र दलित नहीं रहा। जब से वो राजनीति शुरू किए आज तक एक दलित का नाम बता दीजिए। जीतन राम मांझी कभी मित्र नहीं रहे उनके। लीजिए, उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, उसके बाद तुरंत झगड़ा कर लिए, फिर बाद में माफी मांगा। झगड़ा कर, जीतन राम मांझी उनके प्रोडक्ट नहीं है। जीतन राम मांझी प्रोडक्ट पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद लालू प्रसाद के साथ आए, लालू प्रसाद उनको मंत्री बनाए, और फिर उसके बाद वो चले गए उनके साथ भी रहे, वो मुख्यमंत्री बनाए, ये बात सही है। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो बिना सत्ता के तो रह नहीं सकते हैं, बेचैन हो गए, वो लगे दलित पिछड़ों के काम करने, तो उनको खराब लगने लगा। हाँ, लालू प्रसाद जी को वही गलती कर दिया, लालू प्रसाद जी वहां नहीं गलती करना चाहिए था, उनको मांझी का समर्थन करना चाहिए था, वहां नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देना चाहिए था। ये हम लोगों की राजनीतिक भूल थी। हाँ, हमारी, और इसे आप स्वीकार स्वतः स्वीकार करते हैं, वो हमारी राजनीतिक भूल थी। अगर वहां इनको हम समर्थन नहीं दिए होते तो आज ही रोड पर होते। 2 बार हमने रोड से इनको बचाया, लेकिन ये आदमी हमेशा धोखा दिया, किसी का वफादार नहीं रहा। ये दिग्विजय सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, बड़ा लंबा फहरिस्त है, शकुनी चौधरी, आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह, विजय कृष्ण, ये सारे लोग हैं। क्या ललन सिंह का भी नाम? ललन सिंह का नाम जुड़ जाएगा, और जुड़ा नहीं है लेकिन जुड़ जाएगा। RCP सिंह, ये सब, उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे, मतलब एक मित्र का नाम बने जिससे इस आदमी को बना हो, किसी से इसका बनेगा नहीं। ये आदमी हमेशा दगाबाज है, हर लोग के साथ दगा करता है और आगे भी करेगा। और लेकिन ये अब अंतिम पारी चल रही है, लड़खड़ा रहा है। हाँ, ये लड़खड़ा रहा है, चल नहीं रहा है, लड़खड़ा रहा है। और उस लड़खड़ाहट में राजद ने इनको साथ देके आगे बढ़ाया, राजद को कमजोर करने का काम किया। लेकिन हम बहुत प्रसन्न हैं कि हम लोग इनसे हट गए, हमारे नेता घूम रहे हैं और नेता को जन विश्वास मिल रहा है। देखिएगा, ऐसे एक बात यह है, राजद प्रतिनिधि हो, राजद के नेता हो, पिछले 17 महीने के कामकाज को तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसमें केवल वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो जितने अच्छे काम हुए उसमें मुख्यमंत्री को उसका कारण ना बताकर तेजस्वी यादव को बताया जाता है कि नौकरी 2 लाख दिए गए। लेकिन जिन घोटालों की बात तेजस्वी यादव करते थे, जिसमें से सृजन घोटाला एक है, उस पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसकी जिम्मेदारी भी तो विपक्ष के नाते राजद को लेनी ही चाहिए, क्योंकि आपने वो उठाया मुद्दा, फिर आप ही उसको भूल गए। आपका क्वेश्चन बहुत सटीक है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। हम जब साथ थे, सृजन का मैटर बहुत गंभीर मैटर है, होना चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम साथ थे तो उस सवाल को नहीं उठा पाए, लेकिन हमको उठाना चाहिए था। बिना उठाए और हमारे नेता के घूमने से जो जन सैलाब कवर रहा था, नीतीश जी को अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके चलते वो हम लोगों को छोड़ दिए। हाँ। क्या भविष्य में फिर से इस घोटाले का पर्दाफाश होगा? निश्चित तौर पर। हाँ। देखिए, अगर हमारे नेता मुख्यमंत्री होते तो आज हम 10 लाख रोजगार दिए होते। कई फाइलों को हमारे नेता ने बढ़वाया, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही कैबिनेट के प्रमुख होते हैं तो उन्होंने स्वीकृति नहीं दिया। तो विधानसभा में कह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कुछ नौकरियों का कागज तैयार है, लेकिन उन्होंने कैबिनेट से नहीं कर किया। अब लेकिन दबाव पड़ रहा है तो होगा। हाँ, हो। तो इन सब जो आपका सवाल है बहुत जायज सवाल है कि सृजन वाला सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन जब हम एक कदम हम चले हैं, एक कदम वो चले हैं, तो उसमें हमारी भी कुछ मजबूरी है।
जिसके चलते हम उस सवाल को नहीं उठा सके। लेकिन आगे अगर हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो इन सारे बिंदुओं पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या इस जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत तेजस्वी जी और राजद लोकसभा क्षेत्रों के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का भी अनाउंसमेंट करेंगे? नहीं, प्रत्याशी का अनाउंसमेंट अभी कहाँ करेंगे। अभी तो चुनाव का घोषणा होगा, हमारा बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, वो निर्णय करेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। जहाँ से उचित हमारे गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस है, माले है, सीपीआई सीपीएम है, सब लोगों के साथ हम लोग बैठ करके जो अंतिम निर्णय होगा, जिसको भी उम्मीदवार वो लोग बनाएंगे, गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए हम लोग खड़ा है। दिनारा क्षेत्र की जनता के आपको भी आगे सांसद के रूप में देख सकते? नहीं, मैं सांसद का स्वयं उम्मीदवार नहीं हूँ। जो हमारा पार्टी का उम्मीदवार होगा मैं उसको समर्थन करूंगा। तो ये थे हमारे साथ विजय मंडल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र की बात रखी, बिहार के राजनीतिक परिस्थितियों पर बहुत खुलकर बात की, चाहे वो पार्टी की बात हो या विपक्ष की बात हो, सत्ता पक्ष की बात हो, हर एक बात पर बड़ी बेबाकी से, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, उस तरह से बात रखी। आगे हम चलेंगे किसी और क्षेत्र में, मिलेंगे यहाँ के जनता से और जानेंगे कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के क्या मूड है, करेंगे वोट पे चर्चा। मिलते हैं आपसे फिर।